बच्चों, वेलकम टू माय पीजी क्लासेस। बच्चों चलिए क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की बुक में से पार्ट 3 नादान दोस्त नामक कहानी जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है पढ़ते हैं। ये कहानी एक भाई बहन की है। वे देखते हैं कि उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं और फिर आगे क्या होता है। तो चलिए बच्चों इस कहानी का सारांश पढ़ते हैं। इससे पढ़ने से सारी स्टोरी पता चल जाएगी। ये बच्चों स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों इस वीडियो में हम कहानी का सारांश, शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल पीजी क्लासेस को लाइक व सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बसंत नादान दोस्त पार्ट 3 सारांश। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन हर दिन चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। उनके देखने में वे लोग इतने मगन हो जाते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते, जैसे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे। पिता पढ़ने लिखने में तो माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी, इसलिए इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली देते थे। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को चिंता हो रही थी कि कहीं अंडों से निकलने वाले बच्चे भूख प्यास से मर ना जाएं। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल के दानों का और पीने के लिए पानी का इंतज़ाम किया। छाया के लिए कूड़े की टोकरी और अंडों के नीचे कपड़ों के मुलायम गद्दी बनाकर रखी। गर्मी के दिनों में जब दफ्तर गए हुए थे और अम्मा सो रही थी, तब बच्चों ने इंतज़ाम किए हुए सामान द्वारा अंडों की हिफाजत करने की सोची। जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया, दोनों चिड़िया उड़ गईं। दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रखा और दाना पानी भी रख दिया। उसके बाद दोनों सोने चले गए। सोकर जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे हुए पड़े थे। अम्मा को जब ये बात पता चली कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। ये जानकर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस हुआ। उसके बाद वे दोनों चिड़िया वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। तो चलिए बच्चों, आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी। तो अब इसके शब्दार्थ करते हैं। पहला है बच्चों कार्निस, दीवार के ऊपर लगे बड़ा हुआ भाग। सुध, ध्यान, तसल्ली, दिलासा, पेचीदा, मुश्किल। अधीर, जिसमें धैर्य ना हो। चारा, भोजन, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हिकमत, उपाय। चाव, चाह, अंदाजा, अनुमान। उधेड़बुन, सोच विचार। सुराख, छेद, आँख बचाकर, नज़रों से बचकर। प्रस्ताव, सुझाव। हिफाजत, रक्षा, दबी आवाज़ में धीरे से। चालाक, चतुर। चिथड़े, फटे हुए, वरना अन्यथा आहिस्ता से, धीरे धीरे। कसूर, दोष, उल्टे पांव दौड़ना, देखते ही दौड़ पड़ना। यकायक, अचानक। भीगी बिल्ली बना, डरा हुआ, चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना। सोटी, डंडा, सत्यानाश, पूर्ण नाश होना। तो चलिए बच्चों अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? आंसर है बच्चों इसका, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते होंगे, जैसे कि अंडों का आकार और रंग कैसा होगा, अंडे कितने होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, चिड़िया बच्चों को खाना कैसे खिलाएगी आदि। केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपना दिल
अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने से। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की हिफाजत करना चाहते थे, इसलिए केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने अपने हिसाब से अंडों की रक्षा ही की थी। उन दोनों ने तो चिड़िया के अंडों को धूप से बचाने तथा उनके खाने पीने का प्रबंध किया था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनका ऐसा करने से अंडे खराब हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें फोड़ देगी। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए, जैसे कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, चिड़िया को खाने की दिक्कत होगी, गरीब बच्चे भोजन के अभाव में तो भूखे ही मर जाएंगे आदि। मैं यदि उनकी जगह होता तो उनकी उम्र का होता तो शायद मैं यही अनुमान लगाता और वही करता जो केशव और श्यामा ने किया। क्वेश्चन 5 है बच्चों, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर से बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों दोपहर में चिड़िया के अंडे के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? नासमझ रक्षक। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होगा? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। चिड़िया के अंडे बर्बाद हो गए थे, इसलिए अब उन्हें वे स्थान सुरक्षित नहीं लग रहा होगा। या तो वे किसी अन्य स्थान पर चली गई होंगी या जंगल में चली गई होंगी, इसलिए दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं दिखाई दी। बच्चों, आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।